Hello student, good morning to all of you. So today's our topic production of weeds and harvesting and storage. तो चैप्टर चल रहा था कौन सा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे हो गया, इरिगेशन हो गया। तो आज पढ़ेंगे तीन टॉपिक पढ़ेंगे, थ्री टॉपिक्स। प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो इसका मीन्स होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स है। क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मीन्स होगा कि खरपतवार से कैसे जो अपना क्रॉप है उसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे। तो जैसे आप कभी कभी देखते होंगे, जैसे ये फील्ड है, आपका खेत है, तो इसमें जो प्लांट रहते हैं, प्लांट के बीच बीच में कुछ अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, जो हमारे क्रॉप को के लिए हार्मफुल होते हैं, इनकी ग्रोथ में प्रिवेंट करते हैं, यानी रुकावट होती है, प्रिवेंट करते हैं। तो उनके बीच बीच में आपको बीच बीच में वीड्स क्या आते हैं, वीड्स यानी कि मीन्स खरपतवार, वो बीच बीच में हो जाते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, प्रिवेंट होती है, रुकती है, और जो उसमें सीड होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और जो उनको न्यूट्रिशियंस, सफिशिएंट न्यूट्रिशियंस और वाटर और सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो इससे क्या होता है, फार्मर क्या करता है, इसके लिए कुछ केमिकल्स होते हैं, या फिर वेडिंग, एक प्रोसेस होता है, वेडिंग के थ्रू उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। वेडिंग, इसको हटाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो वेट्स होते हैं क्रॉप से यानी फील्ड से हटाने को, रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेडिंग। वेडिंग मीन्स होता है कि एक कह सकते हैं कि निराई करना, हिंदी में क्या कहते हैं, निराई। अगर आप दोनों थोड़ा मिला के पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। अगर हम आपको इंग्लिश में ही बताते जाएंगे, हिंदी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हिंदी जानने से ये लगता है कि पूरा हम प्रोसेस समझ जाते हैं। तो निराई, निराई किससे होता है, एक खुरपा होता है, इस टाइप का एक टूल्स होता है, ऐसे ऐसे देखो, बना तो नहीं पाते लेकिन ऐसे उसमें से स्टैंड लगा रहता है। तो इससे उससे क्या करते हैं, जो अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं उनको हटा दिया जाता है, जिससे प्रॉपर ग्रोथ हो, प्रॉपर उनको वाटर मिले, सनलाइट मिले और ग्रोथ अच्छी हो। इसलिए ये एक प्रोसेस हो गया। तो जैसे कभी कभी ये होता है कि नहीं, इससे नहीं होता, और क्या होता है, कुछ जो वीड्स होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, जो एनिमल्स के लिए। देखते हैं कभी कभी फील्ड में, खेत में आपके एनिमल्स चले गए, एंटर कर गए, और ह्यूमन बींग्स के लिए जो हार्मफुल होते हैं, उनके लिए इफेक्ट जो है अच्छा नहीं होता, मतलब बैड इफेक्ट होता है, उनके लिए हार्मफुल होते हैं। तो क्या करते हैं, उनके लिए कुछ केमिकल होते हैं, लाइक होते हैं 2,4-D। 2,4-D एक केमिकल्स होता है जो इसको हम फील्ड में यूज करते हैं। ये बाय कैसे कैसे इसको डाला जाता है, स्प्रे के थ्रू। स्प्रे, इसको क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। मशीन आती है, कुछ ऐसे मशीन आती है जिसको फार्मर क्या होता है, पूरे फील्ड में, आपके पूरे खेत में जो स्प्रे करके डालता है, जिससे वीड्स होते हैं। इससे क्या वीड्स, ये क्या होता है, 2,4-D क्या होता है, कि वेस्टिसाइड होता है, यानी कि खरपतवार नाशी होता है। जो वीड्स होते हैं उनको हटाने का, उनको रिमूव करने का, उनको किलिंग करने का, मारने का काम करता है। तो ये 2,4-D क्या होता है, ये क्या होता है, आप कह सकते हैं वेस्टिसाइड होता है, वेडिसाइड यानी कि खरपतवार नाशी। तो वेडिसाइड्स बोल सकते हैं, वेडिसाइड्स बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, खरपतवार को हटा देता है, जो वेड्स होते हैं उनको रिमूव यानी किलिंग कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन सा केमिकल होता है, क्वेश्चन ये आपसे पूछ लेंगे कि आपको वीड्स को, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं। तो 2,4-D कौन सा, 2,4-D केमिकल का यूज करते हैं। और इसको बहुत मतलब कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर यूज करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल, इसका इफेक्ट दो होता है, हार्म करता है, नहीं नुकसान करता है। जिसको क्या कहते हैं, मुंह में मास्क लगा के, कपड़ा करके, और आई में गॉगल्स या कोई चश्मा, तो मुंह में मास्क, नोज को क्लोज करके, माउथ को क्लोज करके, तो इसको हाथ से स्प्रे किया जाता है, और फिर उसके बाद सोप से हैंड वॉश किया जाता है अच्छे से, मतलब क्योंकि ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल होता है। तो इसको करने से क्या होता है, जब
वेट्स जितने होते हैं, खरपतवार जितने होते हैं वो हट जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छी होती है, सीड अच्छे होते हैं, जो डैमेज हो जाते हैं प्लांट वो भी सही हो जाते हैं, उनको वाटर और न्यूट्रिशन सही था, तो इसलिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आप इतना देख लीजिए, इतना हो गया, लिखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिए, लिख तो आप अपने आप ही लेंगे। तो देखो ये फील्ड है, इसमें समझा आपको, अगर बना के समझेंगे तो। सेकेंड है हमारा हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब क्रॉप आपका पक जाता है, देखो कोई भी क्रॉप फसल जो है तैयार होने में कितना टाइम लगता है, 3 to 4 मंथ। 3 to 4 मंथ में क्रॉप हमारी जो तैयार हो जाती है, प्रिपेयर्ड हो जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, आफ्टर प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार होने के बाद कटिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मीन्स होता है कि अपने क्रॉप को काटना। तो जब उसके सीड जो है पक जाते हैं, जैसे कि आप वीट्स की फॉर एग्जांपल ले लीजिए, वीट्स का, तो वो क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है जब पकने पे। तो हम ये वीट्स जो है कब की फसल है, ये खरीफ की फसल है। तो ये बोई कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग होती है वीट्स की। तो जब ये ब्राउन हो जाता है, इसकी कटिंग करते, कटिंग करने के बाद देखो कटिंग क्या होता है, सिकल से भी करते हैं। सिकल मीन्स होता है हंसिया, वो कैसा बना होता है, ऐसे देखो, एक मिनट, रेड से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से बनेगा। तो ऐसे होता है ये उसके बाद ये आता है, ये देखो, तो इससे कटिंग होती है। पहले तो लोग इसी से, सिकल से ही काटते थे। क्या है, सिकल है, इसे हम हंसिया बोलते हैं हिंदी में। तो इससे कटिंग होती है गेहूं या धान की, पैडी या वेट की। तो क्या करते हैं कि जब पक जाता है तो पहले तो इसी से लोग काटते थे, लेकिन अब क्या हो गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, मशीनें भी आ गई हैं, जिससे बहुत जल्दी, ये क्या होता है, टाइम टेकन होता है, टाइम लगता है 2-4 दिन। जैसे जैसे फील्ड होगा जितना लंबा चौड़ा, जितना ज्यादा उतना ही टाइम लगता है। और मशीन क्या होता है, बहुत ही जल्दी, घंटे 1.5 घंटे में, 1 to 2 आवर्स में क्या होता है, आपकी फसल की, क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, कटाई हो जाएगी। तो इससे भी लोग काटते हैं। और इससे क्या होता है, जब फसल की कटिंग हो जाती है तो उसमें क्या कहते हैं, सीरियल्स यानी अनाज को, सीरियल्स यानी अनाज को क्या कहते हैं, गेन कर लेते हैं हम लोग सीड को। देखो इसमें जो पैडी के सीड्स होते हैं उसको हम अलग कर देते हैं कॉफ से, यानी भूसे से, चाफ, चफ बोलते हैं भूसे को। तो उससे हम क्या करते हैं, चफ, चफ, चफ मीन्स होता है भूसा, आप देखे होंगे जो जानवरों को दिया जाता है, ब्राउन कलर का होता है। तो चफ को हम अलग कर लेते हैं, सीड को अलग कर लेते हैं, सीड को अलग कर लेते हैं मशीन के थ्रू। मशीन में आप जब क्रॉप को, अपने वीट के क्रॉप को डालेंगे तो क्या होता है, चफ अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है, और आपका वीट का सीड जो हो वो अलग हो जाते हैं। तो उसको हम स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद क्या करते हैं, इसको हम किस में रखते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिससे कि जूट के जो थैले होते हैं, जूट के, जिसे बोरा बोलते हो, जूट के थैले में रखते हैं, उसको सिलाई करके अच्छे से, या फिर उसको हम मेटल के जो डिब्बे होते हैं उसमें रखते हैं। तो जैसे कि कभी ये होता है कि अगर आपकी जो क्रॉप है, जो भी अनाज है, तो उसको हम अगर ड्राई नहीं है, गीला है, उसको रख दिए तो उसको क्या होता है, मॉइस्ट हो जाएगा, उसमें कुछ पेस्ट होते हैं, इंसेक्टिसाइड और माइक्रो ऑर्गेनिक, जो वायरस बैक्टीरिया, जो इंसेक्ट होते हैं वो उसमें लग जाते हैं और वो खराब हो जाता है, बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है। तो इसलिए इसको हमको क्या करना चाहिए, जो अनाज निकलता है, जो सीरियल्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ड्राई करके रखना चाहिए, ताकि वो इंसेक्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे बच जाए आसानी से, और क्या कहते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। और क्या करते हैं, जो नीम की लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, लीव्स को हम ड्राई करके उसमें मिला देते हैं, ताकि वायरस बैक्टीरिया इंसेक्ट जो है उसमें लगे ना, और आपके जो अनाज है, जो सीड है, वो अच्छे से सही रहे, वो खराब नहीं होते, उसमें किसी प्रकार का इंसेक्ट ना लगे। तो इसलिए हम उसको इस प्रोटेक्शन के लिए एक तरीके से कह सकते हैं, नीम क्या है, नीम एक प्रोटेक्ट करते हैं। नीम देखो, नीम की पत्तियां क्या होती हैं, वो बहुत कड़वी होती, जिससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, वो मर जाते हैं, उसमें लगने नहीं पाते। तो सो हम इसलिए क्या कहते, नीम का जो लीव्स है उसको सुखाकर हम उसमें
अनाज में मिला के रखते हैं। तो इस तरह से हम स्टोर करते हैं। ये स्टोरिंग का प्रोसेस हो गया। तो आगे हाँ, अब एक हो गया कि जैसे कि जब फसल कटिंग होती है तो हमारे जो देश में अलग अलग स्टेट हैं उसमें कुछ फेस्टिवल मनाए जाते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप। तो कौन कौन, जैसे पोंगल है, पोंगल जो है एक फेस्टिवल होता है। पोंगल जो है तमिलनाडु में। तो बहुत लोग अलग अलग स्टेट हैं जहाँ पर कुछ अलग, जब फसल कटती है तो हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं उसकी खुशी में कि फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे कि होली, दिवाली हो गई। होली जो है आफ्टर वीट के हार्वेस्टिंग के बाद होती है, और पैडी यानी मीन्स धान की कटाई कब होती है, ये दीपावली के पहले पहले। तो ये हो गए ये सब फेस्टिवल। जैसे पोंगल हो गया, कुछ स्पेशल हो गए। पोंगल, पोंगल क्या है, ये तमिलनाडु में। कहाँ पर, ये तमिलनाडु में। पोंगल जो है, पोंगल जो फेस्टिवल है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक बिहू हो गया, बिहू। बिहू भी ये क्रॉप हार्वेस्टिंग के, आफ्टर क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद मनाया जाता है। कहाँ पे, ये असम में। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, असम में। और वैसाखी, वैसाखी स्पेशली पंजाब और हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि बिहू कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत पूछा जाता है। तो असम में, पोंगल तमिलनाडु में, और वैसाखी, वैसाखी, बैसाखी देखो पंजाब और हरियाणा में। मेनली बैसाखी तो पंजाब के अमृतसर में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पंजाब और हरियाणा दोनों में, पंजाब एंड हरियाणा, हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ओह ये होली दीपावली, होली दीपावली तो पूरे भारत में, ऑल इंडिया में, पूरी भारत में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसको सभी लोग जानते हैं। तो ये मेन ये है। पोंगल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, बिहू असम में, वैसाखी पंजाब और हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे, पंजाब में और हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता। तो ये हो गया कि हाँ, ये कब होता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप, क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद ऐसा होता है। और स्टोरेज का भी, हाँ स्टोरेज मीन्स ये लास्ट है, स्टोरेज बता चुके हैं कि कैसे कि देखो जब फसल कट जाती है हम सीड को अलग कर देते हैं और उसके भूसे यानी कि चफ को अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो इसको हम क्या बता ही चुके हैं कि जूट के बोरे में या फिर मेटल्स के कुछ डिब्बे होते हैं जो टंकियां बोलते हैं, उसमें रखा जाता है। तो ये सब प्रोसेस हो गए हैं। और कैसे रखना है, खराब हो जाएगा, तो ये स्टोरिंग का कार्य है। हार्वेस्टिंग के बाद बता चुके हैं। तो 3 प्रोसेस होते हैं। एक लास्ट हो गया कि कुछ है, ये तो हो गया कि हम ये सब चीजें कैसे हाँ करते हैं। कुछ फूड हो गए हैं, कुछ चीजें जिनको हम एनिमल्स से गेन करते हैं, लेते हैं। तो क्या, जैसे मिल्क, मिल्क हमको कहाँ से मिलता है, मिल्क, मिल्क देखो हम कौन कौन से एनिमल से, बुफेलो से, बुफेलो से, और काउ से, सी जो फीमेल बोट होती है, सी बोट से होता है से। लेकिन मेनली हम लोग बुफेलो और काउ का मिल्क यूज करते हैं। और ये भी सी बोट यानी बकरी का जो मिल्क होता है बहुत चीज़ों में यूज होता है। डेंगू के फीवर में बहुत ज़्यादा होता है, हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा दवा का काम करता है। तो ये अगर ये आपसे पूछ लें कि हम मिल्क कौन कौन से एनिमल से गेन करते हैं, कौन कौन से एनिमल, बुफेलो और काऊ का हम लोग पीने में डेयरी में यूज करते हैं। तो ये आज का टॉपिक यहीं तक था। चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो आगे का हम चैप्टर पढ़ेंगे फाइबर से, आई थिंक इसके बाद का कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उस पर पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर था। तो आगे का चैप्टर हो गया, इसके बाद हम आगे की क्लास आगे पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। आज के टॉपिक थे प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, यानी कि हम प्रोटेक्शन कैसे करते हैं वीड्स से, कैसे अपने फसल को वीड्स से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग कैसी होती है, किस प्रोसेस से होती है, और फिर स्टोरेज कैसे होते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट।